गुरु भक्ति जो कुछ घटना घटित हो उसमें सदा संतोष रखना चाहिए। सदैव याद रखो, उच्चात्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह अपनी पसंदगी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। संतोष जैसे परम गुण से युक्त शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को अपनी साधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। गुरु के द्वारा चाहे जैसा भोजन, कपड़े एवं निवास प्राप्त हो, उससे शिष्य को संतोष मानना चाहिए। अपने सच्चे मन एवं हृदय से गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। उच्च आत्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। वेदों के गूढ़ अर्थ के व्याख्याता स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने वेद मंदिरों की स्थापना कर सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। वे स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती एवं मां आनंदमयी के समकालीन थे। संत कृपा ने उनके जीवन को कैसे धन्य किया, इसके बारे में एक बार उन्होंने बताया कि जब मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास रेलगाड़ी में जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं होते थे। परिवार वाले, पड़ोसी, समाज के लोग सबने मुझे अनुपयोगी समझा। धन्य है गुरुदेव जिनकी कृपा ने इस अनुपयोगी व्यक्ति को केवल भारत के लिए ही नहीं वरन विश्व के लिए उपयोगी बना दिया। मैं हरिद्वार जा रहा था। छोटा सा बालक था, 11-12 वर्ष की उम्र थी। आंखों के न होने से मैं रास्ता भूल गया था। मैंने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे कोई मार्ग बतलाए। मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे कोई मार्ग बतलाए। गुरुदेव आए, हाथ पकड़ा, कहा, बेटा रास्ता ही नहीं बताऊंगा, तेरा हाथ पकड़कर तुझे ब्रह्मकुंड तक ले जाऊंगा। फिर रास्ते में वे कहने लगे कि क्यों घबराता है,
जो मार्ग भूलेगा उसको वेदों के द्वारा सच्चे मार्ग का प्रदर्शन किया जाएगा। इतना सुन मुझे विस्मय हुआ। मैंने कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें नहीं हैं। आप मुझे कुछ तुलसी रामायण वगैरह की चौपाइयां, कुछ सूरदास जी के पद याद करा दें। बगैर आंखों के संस्कृत भाषा, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि बड़ी कठिन है, मैं कैसे सीखूंगा? गुरुदेव ने कहा कि लोगों का जो काम वर्षों में होता है, तेरा वह काम महीनों में होगा। लोगों का जो काम महीनों में होता है, तेरा वह दिनों में होगा। और उनका जो दिनों में होता है, वह तेरा घंटों में काम होगा। जो विद्या सीखने में 12 से 18 वर्ष बीत जाते हैं, वही विद्या मैंने मात्र 3 वर्षों में सीखी। क्या दर्शन, क्या वेद, काव्य, व्याकरण, सारा संस्कृत साहित्य आत्मसात हो गया। यह मेरा बुद्धिबल नहीं, गुरुदेव की दया का प्रताप था। मैंने देखा संतों की वाणी व गुरु महिमा का प्रभाव, बड़ा अद्भुत। और एक घटना बताऊं। मैं लगा अंग्रेजी सीखने, कैट रैट लगा रटने, तो मुझे मेरे अंतरात्मा ने रोक लिया। संत इसलिए बना है विदेशी भाषा सीखता है, इसकी जगह गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो कितनी पुण्योत्पत्ति है। क्यों विदेशी भाषा के पीछे अपना जीवन खराब करता है? ऐसी अंतरात्मा ने मुझे कहा। परंतु फिर भी उस समय दिल में एक उमंग थी कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार किया, मैं भी अपने जीवन में भारतीय संस्कृति का प्रचार करूं। यह बात गुरुदेव को पता चली। तब गुरु महाराज ने कहा, बेटा क्या करता है? फेंक दे इन अंग्रेजी के गीदड़ों को, फेंक दे इस डिक्शनरी को। लोगों ने भले अंग्रेजी भाषा की सहायता से भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, परंतु तेरा काम बिना अंग्रेजी के ही हो जाएगा। और यह बात सत्य निकली। विदेश में कैम्ब्रिज, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में गया, बोस्टन में गया और वेदों की स्थापना की। अगर मैं अंग्रेजी सीख भी लेता तो भी शायद मेरी इतनी उच्च स्तरीय अंग्रेजी न होती। जहां मैं उतरता वहां एक नहीं, अपने भारतीय परिवारों के सैकड़ों अंग्रेजी के चोटी के विद्वान मेरे साथ रहा करते थे। जो काम किसी से न हो सके, वह गुरु की कृपा किया करती है। गुरु की कृपा क्या नहीं करती।